वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ 2023 में अनाउंस की गई 411 वैकेंसीज पर प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी फरवरी को, कैंसिल होने के बाद फाइनली अब री एग्जाम प्रस्तावित है 22 दिसंबर 2024 को। लगभग 145 दिवस आपके पास सभी बच रहे हैं। किस तरीके से आप पूरी समय की तैयारी कर सकते हैं आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी भी कोई समय की तैयारी नहीं की है जीएस हिंदी की, आप इस पेड ग्रुप में आकर के जो 24 से शुरू होना था इसका स्ट्रैटेजी वीडियो आपको 26 तारीख को मिल रहा होगा। पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ये पेड ग्रुप का आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल लेकर के हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स से प्रैक्टिस करके और रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर जो हमने ऐड किया है, जिससे आप टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन जो पूछे गए थे फेब वाले पेपर में, उस तरह के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। आप इस ग्रुप में आ सकते हैं। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप क्वेरी भेज सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके दी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी एक ही जगह पर आपकी करा दी जाएगी। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल के माध्यम से जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, क्लास नोट्स फॉर्म में, और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो बहुत कारगर साबित हुए थे फेब वाले पेपर में भी। अनफॉर्चुनेटली वो पेपर कैंसिल हुआ, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर गियर अप किया है कि फिर से एक बार अगर आपने अभी भी कोई तैयारी नहीं की है या फिर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक बार और अच्छे से हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके सिलेक्शन मटेरियल जो हमने अपडेट किया उसको स्टडी करके किस तरीके से अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं, उस बारे में पूरा स्टडी वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सब कुछ इसमें बताया जाएगा पेड ग्रुप में आने पर, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस देखना है, किस तरीके से आप आरओ का जिस तरह का पेपर फेब में आया था उस तरह के पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 22 दिसंबर को होने वाले पेपर के लिए प्रीलिम्स परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। 3 जुलाई को ही मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने पेड ग्रुप अपना शुरू किया है। आप चाहें तो मेंस के लिए भी जुट सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का बड़ा चंक तैयार कर चुके हैं सिलेबस का, तो मेंस के लिए जुट सकते हैं। स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में, आपको स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में जोड़ा गया होगा, क्विज ग्रुप में जोड़ा गया होगा और डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आप आरओ सिलेबस संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, आप पीवाईक्यू संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में कोई तथ्य अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर हो पाया, उसके बारे में पूछ सकते हैं। पेड क्विज के प्रश्न में कोई डाउट है उससे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट अगर आरओ प्रीलिम सिलेबस के एम्बिट में आता है तो उसके संबंधित डाउट यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारे डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में विदिन 6 आवर्स आपको डाउट का जवाब दिया जाता है। दिन के समय पूछेंगे तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आपने देखा ही होगा स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा। कुछ स्टडी मटेरियल अभी दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टडी मटेरियल अभी आपको दिया गया है और फिर डेली नोट्स फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एक साथ मिल गई होगी, उनका उपयोग कैसे करना है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी होंगी और कैसे इन सभी को पढ़ करके तैयार करके आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, आगे ज्वाइन होंगे, सभी से रिक्वेस्ट है 3 जुलाई वाले ग्रुप में मान लीजिए आप 10 जुलाई को भी आते हैं तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देखा करिए और फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखा करिए। इस पर आपको सब कुछ समझ में आएगा कैसे यहाँ पर स्टडी मटेरियल का उपयोग करना है, कैसे आपको डेली अपनी स्टडी मैनेज करनी है, डेली कितना पढ़ना है, रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देखें और फिर डेली नोट्स कैसे रिवाइज करें, पीवाईक्यू कैसे लगाएं, पेड क्विज कैसे लगाएं, किसका क्या औचित्य है, सब कुछ इसमें अभी एक करके बिंदुवार डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं। आरओ का जो ये पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ है 11 फेब को जो हुआ था, इससे हमें काफ़ी सीख मिलती है किस तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से पूरे सिलेबस को ओवरऑल आपको तैयार करना पड़ेगा और किस तरीके से आरओ का जो प्रीलिम्स पेपर और मेंस पेपर होते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट जीएस के पेपर होते जा रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप थोड़ा सा कंपेयर भी करें, अगर आप लास्ट ईयर का यूपीपीएससी अपर का प्रीलिम्स का पेपर उठा लें और ये वाला पेपर उठा लें, तो जिस हिसाब से सवाल यहाँ पे पूछे गए, लेंदी सवाल, टफ सवाल, ट्रिकी सवाल और अलग अलग तरीके के सवाल इसमें बनाए गए, आपको कई बार लगने लगेगा कि आरओ का पेपर ज़्यादा टफ है। लेकिन इतने टफ पेपर होने के बावजूद भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट आराम से 151 क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते थे। हिंदी जीएस को अगर मिलाकर के बात करें, 58 क्वेश्चंस आप हमारे हिंदी के स्टडी मटेरियल से और पेड क्विज से निकाल सकते थे। टेस्ट सीरीज हम लोग काउंट ही नहीं कर पाए थे। आरओ लीक के केस की वजह से हम लोग टेस्ट सीरीज अपनी चेक ही नहीं कर पाए। आप सिर्फ देखें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स के माध्यम से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के माध्यम से, जिसमें टेस्ट सीरीज नहीं शामिल कर रहे हैं, आप 200 में से 151 क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते थे और कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों पेपर्स का एक्सपेक्टेड था 115-120 यूआर कैंडिडेट के लिए। इतना ही एस्टिमेट किया जा सकता था अगर सब चीज़ें सही रहती। खैर, जो भी हुआ, आपके पास एक सेकंड चांस है। हमने स्टडी मटेरियल को अपडेट किया है। इस बार रिकॉर्डेड क्लासेस का भी फीचर हमने कुछ सोच समझ के ऐड किया है। रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर ऐड करना समय की मांग है, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी वाला जो क्वेश्चन देखें मिलिटेंसी से संबंधित जो पूछा था, इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस में, यही फोकस किया गया है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, चीज़ों को डेप्थ में समझें, उनकी इनसाइट गैदर करें। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन डायरेक्टली बुक से नहीं होते हैं, कभी भी बुक से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आयोग नहीं बनाता। आयोग के फ्रेश क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन वाले, कथन कारण वाले सवाल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप का मतलब ये है कि मान लीजिए आप मेडिवल में पढ़ रहे हैं, तो मेडिवल में आप इक्तादारी पढ़े, इक्तादारी सिस्टम पढ़े और फिर आपने मनसबदारी सिस्टम मुगल पीरियड की पढ़ी और जागीरदारी सिस्टम पढ़ी, जागीरदारी
और इजरादारी पढ़ी आपने, रेवेन्यू से संबंधित, रैयतवाड़ी आपने पढ़ा। तो इनमें क्या क्या महीन अंतर होते हैं, कौन किस भूमि का मालिक बनता है, जैसे नयनकार सिस्टम आपने विजयनगर में पढ़ा, तो इन सब में आपस में क्या समानताएं या डिफरेंसेस हैं, आजकल इससे संबंधित सवाल बना दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब पूरा सिलेबस से संबंधित आप सवाल एक पूछा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं, ऐसा होता था कि ये फला टॉपिक से ये वाला सवाल है, ये टॉपिक से ये वाला सवाल है। अब टॉपिक वगैरह कुछ नहीं, पूरे सिलेबस से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कई सारे प्रश्न ऐसे देखेंगे कि उसमें एंशिएंट मेडिवल का क्वेश्चन मिला के पूछा है, या फिर मॉडर्न और मेडिवल क्वेश्चन मिलाकर पूछा है। जैसे एंशिएंट के जो प्लेसेस थे इस समय के हिसाब से पूछा कि कौन कौन सी प्लेसेस अफगानिस्तान में नहीं है। आप देखेंगे ये पूछा गया था इसी पेपर में, जिसमें समरकंद, फरगाना वगैरह दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। तो इस तरीके के सवाल जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को लिंक करके, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर को लिंक करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ बताया कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप पढ़ें हमारे नोट्स के माध्यम से, कि फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल सभी तरीके के क्वेश्चन कर सकें, और पेपर अगर इससे भी टफ आ जाए तब भी आप कट ऑफ निकालने की स्थिति में रहें। लगातार हमने प्रूफ यहाँ पे दिखाया। रिकॉर्डेड क्लासेस का फीचर पहले नहीं होता था, लेकिन फिर भी आप इतने सारे क्वेश्चन निकाल सकते थे। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा का आप कर सकते थे, कट ऑफ से इतने नंबर ऊपर कर सकते थे कि अगर एक आधे में आप अनफॉर्चुनेट भी रहे, आयोग ने गलत उत्तर भी मान लिया, तब भी आप कट ऑफ से आगे रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एकमात्र उद्देश्य 8-9 वर्षों से है कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर एनरोल होते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो। जाहिर सी बात है कि सारे लोग नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पर सिलेक्ट होते रहे हैं। लगातार वैकेंसीज की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन हमारे सिलेक्शन रेशियो नहीं कम हुए, क्योंकि हमने अपने स्टडी मटेरियल को लगातार अपडेट किया है, और इसको इस तरीके से अपडेट किया कि आप क्वेश्चन कर सकें। बहुत ही कम बुक्स में साइमन कमीशन की दूसरी बार आने की डेट वगैरह मेंशन थी, और साइमन कमीशन ने कहाँ कहाँ पर यात्रा की थी लिखा हुआ था, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें मौजूद थी। और आप देखें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, कोई बात ऐसा नहीं कि 100 पेजेस में। साइमन कमीशन हमने एक पैराग्राफ में खत्म किया था, और कई सारी बुक्स में इसमें पूरी डिटेल भी भर रखी है, लेकिन तो जरूरी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी गई थी वो नहीं दी हुई थी। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अन्य स्टडी मटेरियल और अन्य कोचिंग संस्थानों से अलग करने का काम करता है। इसमें जो है हमारी तारीफ नहीं है, इसमें ये है कि हमने यहाँ पे निष्ठा के साथ काम किया है। हमने इंश्योर किया है कि लगातार हमारे स्टूडेंट सफल हों, उस दिशा में काम किया जाए। तो किसी भी तथ्य को अगर पूछा जाएगा आयोग के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि हम उसे मिस कर दें। हम लोग इसके लिए लगातार तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर देना आपको ग्रुप में शुरू कर दिया है। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे दिया जाएगा इसको समझ लीजिए। ग्रुप शुरू होते ही आपने देखा होगा, स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको करंट अफेयर पोस्ट कर दिया गया होगा, समान हिंदी का स्टडी मटेरियल पोस्ट कर दिया गया होगा, और रीजनिंग का। रीजनिंग में ज़्यादातर मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लाभ होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको दिसंबर 2023 से जून 2024 तक का हमने दे दिया है एक साथ। आगे का आपको मिलता रहेगा, जैसे जुलाई का शायद आज की रात तक या फिर कल 4 तारीख तक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर जुलाई 2023 से लेकर मई तक का मिल चुका है, इसका आगे का आपको मिलता रहेगा। बाकी बचे हुए जीएस से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 100 डे वाइज वीडियो क्लासेस में कवर करेंगे, और नोट्स दिए जाएंगे, मतलब डे वाइज वीडियो क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, उसमें कवर करेंगे। और वीडियो क्लासेस 100 के करीब यहाँ पर रखेंगे, 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर यहाँ पर रिवीजन वगैरह हमने जरूरी समझा तो 100 से अधिक भी हो सकती हैं, 110, 115 भी हो सकती हैं। हर सब्जेक्ट के लगभग 10-10 वीडियो क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। वीडियो क्लासेस 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लगभग 10-10 वीडियो क्लासेस और वीडियो क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड हमने आपके ग्रुप में एक साथ इस बार पोस्ट कर दी है। पिछले वाले ग्रुप में एक एक करके मिली थी, तो कई लोगों को समस्या हो रही थी यहाँ पर डाउनलोड वगैरह करने में। आपको वीडियो क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, और वीडियो क्लासेस के नोट्स जो है वो डेली एक शेड्यूल के फॉर्म में आते रहेंगे, जिसको बारे में अभी मैं बता दे रहा हूँ। डे वाइज क्लास नोट्स की पीडीएफ का शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। डे वाइज क्लास नोट्स किस तरीके से आएंगे यहाँ पर देख लीजिए। पहला सामान्य विज्ञान का आएगा, फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, फिर राज्यव्यवस्था का, फिर पर्यावरण का, फिर सामान्य विज्ञान का, फिर इतिहास का, फिर राज्यव्यवस्था का, फिर पर्यावरण का। इस तरीके से चलेगा। 23 जुलाई से शुरू होकर आपको क्लास नोट्स यहाँ पर मिलना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। और ये आपको फाइनली कब तक मिलते रहेंगे? ये फाइनल क्लास नोट मिलेगा आपको 30 अक्टूबर को। रिकॉर्डेड क्लासेस हालांकि एक साथ हमने यहाँ पर कर दी है। यहाँ पे देखा होगा सारी रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ यहाँ पे दे दी गई, जिससे आपको बार बार वेट ना करना पड़े। आप रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर देख के रखिए, फिर आप इसी तरीके से इसी क्रम में क्लास नोट्स जो है आपको अपलोड होते रहेंगे। क्लास नोट्स आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आप वीडियो लेक्चर जैसे उसको देख सकते हैं टेलीग्राम में। कोई अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी फोन में, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी टैबलेट में, किसी भी ओएस में वीडियो प्लेयर होता है, आप उससे वीडियो प्ले कर सकते हैं। अगर आप एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसको आपको फोटोज ऐप में लाना पड़ेगा वीडियोस को। इसके अलावा कोई अलग से कोई काम नहीं करना है। रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ हमने दे दी है इस ग्रुप में, इसलिए कि बार बार आपको वेट ना करना पड़े। रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखिए और ये क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। जब फाइनल क्लास नोट अपलोड हो जाएगा तो जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ वो हम आपको दे देंगे, यानी कि सामान्य विज्ञान की एक साथ एक पीडीएफ, भारत के इतिहास की हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, अलग अलग पर्यावरण की, भूगोल की, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट कल्चर की, कृषि की, यूपीजीके की, सबकी एक साथ पीडीएफ आपको तब मिलेगी जब ये सारे क्लास नोट्स जो है 30 अक्टूबर के बाद अपलोड हो जाएंगे। तो सारे क्लास नोट्स अपलोड होने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी।
डे वाइज वीडियो नोट्स जो है ये 10 बजे प्रतिदिन दिया जाएगा और वीडियो तो आपको ऑलरेडी ग्रुप में दे दिए गए हैं। सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। जैसे ये वीडियो क्लासेस के नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे 100 दिवस में 100, तब आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे। यानी कि अक्टूबर के बाद आपको 14 अक्टूबर के बाद या फिर जिस भी दिन आपके सारे डे वाइज नोट्स वाले शेड्यूल पूरा हो रहा है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होते हैं, PYQ पर आधारित रहते हैं, लेकिन PYQ से कॉपी पेस्ट नहीं रहते हैं कि PYQ भी उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिए। ऐसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम टेस्ट सीरीज ना कभी बनाती है ना आगे कभी बनाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिकॉर्ड रहा है, हमने 2017 के RO से काम करना शुरू किया है। आप वहाँ पर देख सकते हैं हर बार टेस्ट सीरीज फ्रेश और नई ड्राफ्ट की गई थी। एक आधे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं तथ्यात्मक वाले, लेकिन कभी भी टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं हमने किया कि पुराने क्वेश्चन रीशफल कर दिए गए हों जैसे मार्केट में हो रहा है। तभी यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो भी नहीं दे पा रहे हैं अन्य संस्थान, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम बोर्ड मेहनत कर रहे हैं नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करने में, पूरे सिलेबस के नवीन क्वेश्चन बनाने में, अलग तरीके के क्वेश्चन बनाने में, टफ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन बनाने में, ऐसे कोचिंग संस्थान मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और ना ही छात्रों से करवा पा रहे हैं। यहाँ पे समस्या हो रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम मेहनत करने में, मेहनत करवाने में विश्वास रखता है और हमारा मानना भी है कि जो छात्र मेहनत करते हैं, मेहनती छात्र हैं, वही आगे जाकर के इन प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचे। 46 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे कराई जाएगी। सभी फ्रेश टेस्ट होंगे। यहाँ पर 10 GS के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 140 प्रश्न होंगे जैसे आपको पेपर आता है GS वाला। 10 समान हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे जैसे 60 प्रश्न वाला पेपर आता है। 10 GS के सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। और 10 समान हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे जिसमें हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से आपके टेस्ट होंगे RO के। और टेस्ट सीरीज में नवीन क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, जैसे आपका री एग्जाम वाला पेपर हुआ था उसी स्तर के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। और टफ क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से तैयार किया जाएगा। पेड क्विज की बात करें तो पेड क्विज आपने देख लिया होगा, तमाम क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस का भंडार हमने भर रखा है, खूब प्रैक्टिस आप करिए। मैंने आपको जैसे बताया कि हिंदी वाला जो पेपर हुआ था 60 में से 58 क्वेश्चन आप कर सकते थे। सिंगल PDF जो हमने दी है हिंदी का, जो स्टडी मटेरियल सिंगल PDF में दे दिया गया है उससे, और हमारी पेड क्विज से 58 क्वेश्चन कर सकते थे। टेस्ट सीरीज का काउंट ही नहीं कर पाए थे हम RO लीग के चक्कर में। हम लोग अपनी PDF का एनालिसिस नहीं कर पाए कि टेस्ट सीरीज से आखिर कितना आया। तो 58 क्वेश्चन सिंगल PDF और पेड क्विज से करे जा सकते थे हिंदी में। और GS वाले में भी बहुत लाभ टेस्ट सीरीज से और पेड क्विज से मिला था लोगों को। आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं हमारे पेड क्विज ग्रुप में आकर के। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इधर उधर संस्थानों में जो है एडमिशन लिए थे, लेकिन पेड क्विज हमारी लगाए थे और पेड क्विज से उनको मैक्सिमम लाभ मिल गया था। प्रतिदिन 60 प्रश्न यहाँ पे GS के 50 प्रश्न यहाँ पे 50 प्रश्न GS के हिंदी के 60 प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। कई सारे अपलोड हो चुके हैं और आगे भी जैसे ही परीक्षा तिथि के 20 मतलब ये करीब 60 दिवस बचे होंगे, 2 महीने बचे होंगे, आपको क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी और कई सारे टफ ट्रिकी क्वेश्चन, लेटेस्ट ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये आप देख सकते हैं। पहला टेस्ट आपका 2 सितंबर से शुरू होगा, फिर लगातार यहाँ पे 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5, 6 और 7 को यहाँ पर हिंदी के सेक्शनल टेस्ट होंगे। फिर GS के सेक्शनल टेस्ट आपको शुरू हो जाएंगे 9 सितंबर से और ये चलेंगे 19 सितंबर तक। फिर हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर से और फिर ये लगातार GS के फुल लेंथ टेस्ट 2 अक्टूबर से शुरू होकर के ये आपके चलते रहेंगे 26 नवंबर तक। फिर रीजनिंग के टेस्ट आपके 1 सितंबर से शुरू होकर के 3 नवंबर तक ही चलते रहेंगे। तो लगातार टेस्ट आपको देते जाना है, लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है। इसी वजह से जो आगे हम शेड्यूल आपको बताने जा रहे हैं 6-7 घंटे स्टडी का, उसको भी फॉलो करना जरूरी है। जो लोग इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे, यही स्टडी मटेरियल आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित होगा आगे जाकर के एग्जाम में। क्लास नोट्स के साथ जो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस ऐड किया है, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें एक टॉपिक को 2-2, 3-3 घंटे खींचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास बहुत हद तक सामग्री केंद्रित होगी, यानी कि कंटेंट फोकस्ड होगी, जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अच्छा तरीके से कंटेंट को समझा दिया जाए। जो बारीकियां हैं, जो तथ्य हैं, जिन पर फोकस करना चाहिए आपको पढ़ाई के दौरान, उनको समझा दिया जाएगा। कई सारी अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसका उपयोग क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। विभिन्न जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं उनका उपयोग क्या होता है, DNA क्या है, जीन क्या है, ये सब। और उद्योग से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी में, ये सब समझाने पर फोकस किया जाएगा। इसमें हम लाइव इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइव क्लास बहुत लंबा फिर टाइम फ्रेम हो जाता है, उसमें स्टूडेंट डाउट भी पूछ रहा है अपने, कई बार कनेक्शन का इशू होता है। तो डेली रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, फिर उन्हीं क्लास नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी डेली रिकॉर्डेड क्लासेस में दिखाया जाएगा कंटेंट यानी पाठ्य सामग्री, वही आपको क्लास नोट्स फॉर्म में प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जा रही है। तो 2 तरफा आप रिवीजन कर सकते हैं, एक तो डेली रिकॉर्डेड क्लासेस सुनते समय, देखते समय, उसको स्टडी करते समय, और एक जब आप रिवाइज करेंगे क्लास नोट्स से। और यहाँ पर यह भी सुविधा है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपके पास मौका है डेली क्लास देखना है या क्लास नोट्स के माध्यम से। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का डाउट, यानी कि क्लास नोट्स में अगर कोई डाउट है, डेली क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं, तो डाउट क्लियरेंस का ग्रुप है, उसमें एजुकेटर है,
आप उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई रिकॉर्डेड क्लास में, या फिर ये क्लास नोट्स में जो ये अवधारणा है ये नहीं समझ में आई, ये तथ्य नहीं समझ में आया, तो आप उसमें डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं। विषय वस्तु को समझाने पर इसमें बल दिया जाएगा। जो कुछ चीज़ें जैसे तथ्यात्मक है जो आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ आंकड़े आपको तैयार करने पड़ते हैं, उनमें आपको समझाया जाएगा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप, क्या टेक्निक अपना सकते हैं। और हमेशा ही जो तथ्यात्मक तैयारी है वो छात्र को ही करनी पड़ती है। तो जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें पाठ्य सामग्री को समझाने पर बल दिया जाएगा और तथ्यात्मक जानकारी को कैसे अच्छे तरीके से स्मरण रख सकते हैं उन टेक्निक्स पर फोकस किया जाएगा। डेली 6 से 7 घंटे का ये रफ टाइम प्लान आप बना सकते हैं, चाहे क्लास वाइज पढ़िए चाहे सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद क्लास नोट्स जब सारे अपलोड हो जाएंगे और क्लास वाइज लेक्चर आपके मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन शुरू कर सकते हैं। क्लास वाइज किस तरीके से पढ़ सकते हैं डेली 6 से 7 घंटे में, इसको एक बार देख लेते हैं। डेली क्लास के जो नोट्स मिलेंगे उसके रिवीजन के लिए हम 2 घंटे यहाँ पर टाइम मान रहे हैं। अगर आपने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, वीडियो लेक्चर करीब 1 आवर का हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर हो गया। रिकॉर्डेड क्लास जो है और डेली क्लास के नोट्स पढ़ने में आप अगर 3 घंटे व्यतीत करेंगे तो पूरे टॉपिक की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बस ये करना होगा कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपकी पेड क्विज में लगातार चल रही है। प्रैक्टिस जो है वो क्लास वाइज नहीं होगी, एक बात समझिएगा। प्रैक्टिस ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से हो रही है। तो आप चाहें तो क्विज ग्रुप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब क्विज के क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं जब आप 20 क्लास, 30 क्लास, 40 क्लास देख चुके हों। तो डेली क्लास के नोट्स के रिवीजन के लिए 2 घंटे और डेली क्लास देखने के लिए 1 घंटे करीब, रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए करीब 30 मिनट निकालिए और हिंदी पढ़ने के लिए करीब 45 मिनट निकालिए। और हिंदी केवल और केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स से ही पढ़िएगा जो पीडीएफ आपको दी गई है। करंट अफेयर पढ़ने के लिए 30 मिनट मान के चलते हैं और बाकी टाइम यहाँ पर रिवीजन और क्विज प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए और जब टेस्ट सीरीज आ जाएगी तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। ये एक रफ टाइम प्लान यहाँ पर है। इतना लगभग आपको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं पर घटाना बढ़ाना है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, समझ के हिसाब से अपने डेली शेड्यूल में परिवर्तन कर सकते हैं। आरओ का जो एग्जाम है, जिस हिसाब का एग्जाम होता है जीएस वाला का, अगर हम बात करें बेसिकली तो विषय वस्तु से ये सब पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेपर में भी कि कहाँ पे क्या है, कब हुआ था कोई इवेंट, इतिहास में कब क्या हुआ था उसको कालक्रम में लगा दीजिए। जैसे इतिहास में पूछा गया कि सामयिक कमीशन भारत क्या 2 बार आया था, किस डेट से लेकर किस डेट तक आया था। और जो अमृतसर की संधि हुई थी उसकी डिटेल पूछी गई। अन्य संबंधित जानकारी तथ्य कई बार पूछ लेते हैं। एक ही तरीके के इवेंट में कई तथ्य पूछ लेते हैं, उसमें बताना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ऐसे ही भूगोल में और बाकी सब्जेक्ट में कथन और कारण वाले प्रश्न इस बार कई सारे बने थे। कथन कारण वाले इतने प्रश्न पहले नहीं बना करते थे अगर आपको याद हो, लेकिन अब क्यों और कैसे पर बहुत फोकस किया जा रहा है विषय वस्तु में। कथन कारण वाले प्रश्न इसमें बन रहे हैं, स्टेटमेंट और रीजन वाले, असर्शन रीजन वाले हम लोग कह सकते हैं। इसमें कोई चीज़ हुई है ये तो पता होना ही चाहिए आपको, क्यों हुई है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा, आफ्टर मैथ उसका क्या है, इस पर भी विचार करना है। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं सही है। तो यानी कि जो टैबुलर जानकारी, जैसे कंट्री कैपिटल से 2 सवाल इसमें आए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स करके 2 प्रश्न इसमें आए थे। टैबुलर जानकारी जो कई सारी लिस्टिंग हम लोग बोलते हैं वो आपको तैयार करनी पड़ती है इसमें, तो लिस्टिंग भी यहाँ पर भरपूर दी जाएगी। जैसे लोकल विंड, स्थानीय पवन, इस बार जो पुनर्परीक्षा होगी उसमें एक प्रश्न अपेक्षित है ही, आप मार्क कर लीजिए कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके की टेबल्स आपको हमारे क्लास नोट्स में मिलेगी। तो विषय वस्तु से इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्या है, कहाँ है, कब है, क्यों है, अन्य संबंधित जानकारी, उससे संबंधित तथ्य और क्यों और कैसे है, और इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है, ये वाला। ऐसा ही प्रश्न आपके बनते हैं। जो लोग पहली बार तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि ये सब कैसे तैयार होगा, इतनी सारी डेट्स हैं ज्योग्राफी में, इतने सारे अवधारणाएं हैं, मतलब इतनी सारी डेट्स हैं हिस्ट्री में, एनवायरनमेंट में भी डेट्स हैं, ज्योग्राफी में स्कीम्स में इतनी सारी डेट्स हैं, प्लस कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं कई सारे अलग अलग जो है सिलेबस के टॉपिक्स के। तो ये तथ्य कैसे तैयार होंगे? तो तथ्य वैसे ही तैयार होते हैं जैसे हमने बताया कि आपको, जैसे हमने क्लास दी, पहले रिकॉर्डेड क्लास देखी और फिर क्लास नोट्स यहाँ पर पढ़े, क्लास नोट्स की रीडिंग की और फिर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं लगातार, पेड क्विज से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, पीवाईक्यू देख रहे हैं उससे समझ बना रहे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है फिर क्लास नोट्स का आपने एक बार रिवीजन किया। रिवीजन किससे करना है? रिवीजन क्लास नोट्स से करिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस से रिवीजन मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहेगा जितना क्लास नोट्स से आप बार बार कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो कह सकते हैं सिस्टम है, इसी से लोग अपना एग्जाम क्लियर करते हैं और इसी से आगे भी क्लियर करेंगे, इसी से आपको भी करना है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत रेलिवेंट होती है जब भी वस्तुनिष्ठ पेपर होता है। कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन स्टूडेंट को करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में भी स्टूडेंट का ही यहाँ पर मेन योगदान रहता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में नहीं कर सकता है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये हम लेटेस्ट ही देख पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2023 का जो पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ था, इससे पहले वाला नहीं देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड इसी से पता चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, रीजनिंग,
करंट अफेयर और बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनसे प्रश्न आए थे। हमेशा की तरह भूगोल से ज़्यादा प्रश्न इसमें आए थे। भूगोल से प्रश्न आने का एक कारण भी है, क्योंकि जो व्यापार वाणिज्य है कई बार भूगोल से लिंक करके आजकल आयोग नए तरीके के प्रश्न बना रहा है। आप खुद ही देखेंगे, व्यापार वाणिज्य और भूगोल को मिला करके, कृषि को मिला करके 4, 5, 6 तक प्रश्न इसमें देखे गए थे। मिट्टी कैसे कृषि से लिंक है, प्रौद्योगिकी और कृषि और पर्यावरण आपस में क्या अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं, इनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भूगोल का वेटेज ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है, आरओ में ज्योग्राफी अच्छी खासी आती है। हिस्ट्री के भी 18 प्रश्न इसमें आए थे, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब कुछ इसमें आया था। यूपी जीके यूपी करंट का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। यूपी जीके यूपी करंट से 11 प्रश्न इसमें आए थे। इस बार जीके से ज्यादा आया था, कई बार यूपी करंट भी आ सकता है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे। करंट अफेयर से प्योरली 18 सवाल नेशनल इंटरनेशनल वाले से आए थे। विविध से इस बार 12 प्रश्न इस बार बने थे। इन्वायरमेंट से एक ही प्रश्न इसमें आया था। अब की बार इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं, तो साइंस के वेटेज थोड़ा सा घट जाएगा, कह सकते हैं प्रश्नों की संख्या घट सकती है। आर्ट कल्चर से भी 4 प्रश्न इसमें आए थे। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है आरओ का, इसी के अराउंड आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि जब पुनर्परीक्षा होगी भूगोल से प्रश्न रह जाए 19 और 6 प्रश्न इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं जो है पर्यावरण में शिफ्ट होगा, कहीं साइंस में, विज्ञान में, कहीं करंट अफेयर में, कहीं यूपी जीके में। हिंदी प्लस जीएस में आपका आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए? कट ऑफ से पार जाना हमारा लक्ष्य, तभी मेंस लिख पाएंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर रखा है हमने, लेकिन अब ज़्यादा कोई इसका महत्व नहीं रह गया है। लास्ट टाइम कट ऑफ 2016 री एग्जाम का आया था, जो एग्जाम 2020 में वो था सितंबर में। तो 129 कट ऑफ यहाँ पर यूआर के लिए गया था, आरओ पोस्ट के लिए। पेपर उस समय इजी मॉडरेट टाइप का था। अब पेपर कैसा हो रहा है? पेपर आपने देखा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पूछा गया जीएस वाला, और इजी मॉडरेट टाइप पूछा गया है हिंदी वाला। तो हिंदी में तो आप 55 प्लस ला सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ करके, पेड क्विज फॉलो करके, टेस्ट सीरीज लगा करके 55-57 नंबर आप ला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन पेपर करते समय आसानी महसूस करते हैं आप, और काफी लोग लाए भी हैं। जीएस का जो है वही गेम चेंजर अब साबित हो रहा है। जीएस में 140 प्रश्नों में करीब 15 रीजनिंग के, 14-15 रीजनिंग के होते हैं। आपको कम से कम यहाँ पर टारगेट रखना होता है 70 सही प्रश्नों का। 70 सही प्रश्न भी आप निकाल ले गए तो आप यूआर में कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बशर्ते आप यहाँ पर 55 लाए हो। इतना ही यहाँ पर कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी जो एग्जाम हुआ है इसका अगर कट ऑफ आया होता तो यूआर का 115, 120, 122 से ज्यादा कट ऑफ ना गया होता। तो यही हम मान करके चल रहे हैं कि 70 आप करीब टारगेट रखिए, और मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर में 70 टारगेट रहेगा। 70 से 75 मार्क्स आप कोशिश करें कि इसमें लाएं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना है हमेशा ही। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में 70 से 75 सही प्रश्न आपको जीएस में निकालने का टारगेट रखना है। और हिंदी का जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, आपको 55 प्लस इसमें इंश्योर करना ही करना है, क्योंकि 1-2 सवाल तो डिस्प्यूटेड वाले होते हैं। 55 प्लस यहाँ पर स्कोर करने का आपको टारगेट रखना चाहिए। कुछ फाइनल गाइडलाइंस यहाँ पर सुन लीजिए एक बार। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट आपको तैयार करना है। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, क्योंकि बार बार डाउट आते हैं कि क्या हमें जो मार्केट में पीवाईक्यू कंपाइलेशन आ रहे हैं उनको लेने की जरूरत है, क्या समान हिंदी के लिए फला बुक लेने की जरूरत है, क्या फला टेस्ट सीरीज या मैगजीन लेने की जरूरत है? तो उत्तर है नहीं। जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा क्लास नोट्स के माध्यम से, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से, और पेड कुछ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और जो कुछ अलग गाइडेंस भी हम लोग कई बार देते हैं वॉइस मैसेज के माध्यम से, या फिर कई बार लाइव भी हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप होता है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह बात जो है लागू भी करते हैं हम लोग, कि जो यहाँ पे दिया गया है वही आपको स्टडी करना है, और उसी से आपका कट ऑफ क्लियर होगा। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हम नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि आपने वेटेज देखा। वेटेज इसीलिए दिखाना होता है क्योंकि आप देखिए कि हर टॉपिक से, चाहे आर्ट कल्चर ही हो, चाहे यूपी करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, सबसे कुछ ना कुछ प्रश्न आए हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते हैं कई बार, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री से कट ऑफ निकाल लें, या फिर सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस और पॉलिटी से कट ऑफ निकाल दें। इस तरीके से चीज़ नहीं काम करती हैं। आपको ओवरऑल सिलेबस तैयार करना होगा। ओवरऑल सिलेबस तैयार करने के लिए आपको काफ़ी समय भी मिल गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करिए, क्योंकि फ्रेश क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज आप देखिए, हर बार फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। पेड क्विज के क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, लेकिन केवल पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू के जरूरी वाले प्रश्न पेड क्विज में आपको कराए जाते हैं, लेकिन हमारा पेड क्विज जो है कह सकते हैं रिसोर्स इंटेंसिव होता है, और आपको डिलीजेंटली तैयार करता है, आपको तैयार करता है एग्जाम के लिए। ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू हम लोग नहीं देते हैं पेड क्विज में। इस वजह से पेड क्विज को लगातार फॉलो करते रहिएगा। पेड क्विज से डायरेक्टली आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर बार। पेड क्विज का बहुत रेलेवेंस है। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन भी जरूरी है। पीवाईक्यू कुछ अभी भी 3-4 डायरेक्टली आ जाते हैं, उसका एडवांटेज है। और ओवरऑल सिलेबस तैयार करने में आपको सहूलियत मिलती है। रिकॉर्डेड क्लासेस जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पीवाईक्यू इससे सॉल्व करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस का ज़्यादा लाभ मिलेगा। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, ये पूरा सिलेबस नहीं है। मैं बार बार लिख देता हूँ कि कुछ लोग अभी भी इस मुकालते में कि पीवाईक्यू तैयार करके आप एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, सिलेबस तैयार करने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन पीवाईक्यू से कट ऑफ नहीं निकल सकता जीएस का। कंसल्ट पेपर से हमें समझना जरूरी है कि 80-85 प्रश्न सही करने चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर हर बार इजी मॉडरेट टाइप रह जाता है, इजी टाइप रह जाता है कुल मिलाकर। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो बहुत इजी टाइप का पेपर हम लोग मानते हैं इसको, जो इस बार हिंदी का आया था। तो यहाँ पर मैंने 80-85 लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पेपर बदल भी सकता है। ऐसा हो सकता है पुनर्परीक्षा के प्रश्न थोड़े सरल हों, तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जिस हिसाब का पेपर इस बार आया था
उसमें आपको 70-75 सही चाहिए थे, और अगर पेपर थोड़ा सा इजी साइड रहता है तो 80-85 आपको चाहिए होंगे। इजी मॉडरेट टाइप जो लोग पूरा सिलेबस कवर करते हैं वो पेपर के दिन समझ जाते हैं कि हमारा जो है क्या सही स्कोर होना चाहिए या फिर कितना सही अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी इसके लिए गाइडेंस आगे मिलता रहेगा कितना अटेम्प्ट करें, लेकिन अभी आप स्टडी मटेरियल पर फोकस करिए। कैंसिल पेपर समझता हूँ कि जीएस मॉडरेट डिफिकल्ट साइड ही आ रहा है लगातार। जब 2021 में भी पेपर हुआ था, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पेपर था, वो प्रश्न थोड़े से गलत पूछ लिए गए थे कई सारे, उसको अगर छोड़ दे तो तब भी मॉडरेट लेवल का था, इस बार भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही पेपर है। तो आरओ का चाहे पुनर्परीक्षा हो, चाहे एग्जाम मेंस का हो, चाहे जीएस वाला मेंस का हो, हिंदी वाला मेंस का हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, थोड़ा सा कठिन साइड ही एग्जाम रहता है और इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहता है। डेली आपको 6-7 घंटे यहाँ पर निकालने हैं, अगले 4-5 महीने का जो समय मिल गया है। आपने देखा होगा कई बार आपका पेपर अच्छा नहीं होता है और फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता है। 11 फेब को जो पेपर हुआ था उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो एक तरीके से आपको बून मिला है, आपको कह सकते हैं कि दोबारा मौका दिया है जिंदगी ने, तो इस तरीके से इसको तैयार करिए। आप 6-7 घंटे पढ़ते हुए जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया गया है उसको तैयार करते हुए कट ऑफ निकालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। लेकिन डेली क्लास नोट्स तो आपको ग्रुप में से ही मिलेंगे, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है डेली क्लासेस के फॉर्म में और जो आगे सब्जेक्ट वाइज वो दे दिया जाएगा कंबाइन करके, उसके अलावा भी आप दिए गए नोट्स का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो शॉर्ट नोट मेकिंग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छी तरीके से आप चीज़ें लर्न कर पाते हैं कई बार। उसका एक मेथड मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अदरवाइज क्लास नोट से ही आप रिवाइज करते रह सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, काफ़ी चर्चा इसकी हुई थी, वर्ष 2023 से ही होना शुरू हो गया था मिड से, और बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था। बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम सरकार ने अनाउंस किया था। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिकल सेल एनीमिया का अवधारणा क्या है, सिकल सेल एनीमिया हमारी बॉडी में क्या प्रभाव डालती है, उन्मूलन कार्यक्रम का टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और कितने राज्यों को इसमें आच्छादित किया जाएगा, सब इसमें आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये जो भी स्कीम है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट्स फॉर्म में कवर किया गया होगा डेली नोट्स में, और सब्जेक्ट वाइज में भी किया जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए इस तरीके की नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी नोट मेकिंग आपको करनी है, इस तरीके का डायग्राम फॉर्म काफ़ी उचित रहता है लंबे समय तक इसको याद करने के लिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये आरबीसी डिसऑर्डर है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आरबीसी डिसऑर्डर है, आरबीसी के आकार को बेसिकली प्रभावित करता है। आरबीसी का आकार जहाँ बाइकॉन्केव शेप का होता है, इस डिसऑर्डर के होने पर हो जाता है सिकल यानी दरांती के शेप का, हंसिया के शेप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी में प्रभाव ये होता है कि आरबीसी जो कि आरबीसी का जो काम है, मूलभूत वर्क जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकल शेप के जो ये आरबीसी बन जाते हैं ये हमारे कैपिलरीज में फंसने लगते हैं, और इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज इन ह्यूमन बॉडी, जस्ट सिंड्रोम, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट। ट्राइबल एरिया ऑफ पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रभावित करता है सिकल सेल अनीमिया। तो जो 17 राज्य जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के, 17 फोकस स्टेट्स, इनमें ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कैसे करते हैं, सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से, HPLC टेस्ट से, फुल ब्लड काउंट टेस्ट से, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से। वर्ष 2047 के पहले SCD के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है, और इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में। ऑफिशियली कब PM मोदी जी ने इसको लागू किया, शहडोल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान इसको अनाउंस किया गया था 1 जुलाई 2023 को। इसमें लक्ष्य क्या है, 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करनी 2 फेज में। पहले साल 0 से 18 वर्ष के लोगों की स्क्रीनिंग होगी, और सेकंड और थर्ड साल में 0 से 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया, यानी टेस्ट करने का कि क्या उन्हें वाकई सिकल सेल डिसीज है। सिकल सेल डिसीज के लिए फोकस स्टेट्स जो है उनके नाम में लिखे हुए हैं। क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, यूपी भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से क्लास नोट्स की नोट मेकिंग भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है आपका, क्लास नोट्स में कोई डाउट है, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसमें एडमिन एक्टिव रहते हैं, विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं तो जिसमें डेली क्लास नोट्स भी लेंगे, डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनके डाउट क्लियरेंस में हमारा कमिटमेंट होता है कि विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटे के भीतर आपके डाउट का रिप्लाई किया जाए। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही आपके डाउट्स का समाधान यहाँ पर कर दिया जाता है। तो 15 मई के अराउंड आपकी डेली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक डेली नोट्स का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, हिंदी का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, पेड क्विज लगाना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पेड ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी कोई आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं।